अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो शुरू हो चुकी हैं और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का ऐलान किया है इलेक्शन का कि आम इंतखाबात जो 90 रोज़ के अंदर अंदर वो नहीं कराए जा रहे और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले किए हैं वो भी वायलेशन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, असद खड़द साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर कैसा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन कर दी है इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने आखिरकार हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए हैं, इसको कैसा देखते हैं सर? देखिए, पहले भी जिस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत ने जो स्टांस दिया और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला सामने आया, कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब जो है उनका बयान जो है वो वाज़ेह तौर पर वो कह चुके थे कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही वक्त में होंगे। और जो ही उनका ये बयान आया उससे चंद घंटे के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला सामने आ जाता है। देखिए, इस ये फैसला जो है ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफवर्जी है, और आपको पता है कि 30 अप्रैल का जो शेड्यूल है इलेक्शन के हवाले था, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ही ये इकदाम उठाया गया था। अब कौन सा ऐसा कोई फैसला आ गया या कौन सी आफत पड़ी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट में जाके ऑन रिकॉर्ड कह चुका है, रिकॉर्ड पे बात ये मौजूद है जुडिशियल रिकॉर्ड पे भी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह चुका है कि तारीख जो है वो देना हमारा काम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यही लिखा कि चूंकि केपी के गवर्नर ने असेंबली जो है उसकी जो तहलील है उसकी तोसी की है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन गवर्नर जो है केपीके से मिलकर तारीख अनाउंस करेगा। और इस तरीके से चूंकि पंजाब के अंदर जो असेंबली की तहलील की तौसीक नहीं की गवर्नर पंजाब ने, इसलिए पंजाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर मुल्कर से मुशावरत करके वो जो शेड्यूल है उस तो पंजाब के अंदर तो अनाउंस हो गया, और ये उसको दोबारा से अब ये जो उन्होंने कहा 8 अक्टूबर की बात की है, और जो जवाब ये बनाया गया है कि वजारत दफा के हवाले से, कि सिक्योरिटी के हवाले से, या वजारत दाखिला या वजारत खजाना जो पैसों के हवाले से जो उनकी जानब से ये जवाब ब्रीफिंग को जवाब बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम अगर ना भी होते तो उसका काम ही सिर्फ ये है कि इलेक्शन का इनेकाद जो है बर वक्त उसको यकीनी बनाना, और तमाम जो मुल्क के इदारे हैं वो उसके अहकाम के और उसकी मामलत के पाबंद है। और इस मामले के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट की भी उसको यानी एक शेल्टर मौजूद थी। तो क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अगर इदारे उससे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो उसका ये फर्ज बनता था कि उन इदारों को लिखता कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला है, और आईने पाकिस्तान की रोशनी में अगर आप इसकी रूगर्दानी करेंगे तो आर्टिकल 6 के अंदर आ जाएंगे। और इस हवाले से उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन अदारों की हवाले से आगाह करना चाहिए था, और आपके अहकामात को नहीं मान रहे तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला अगर आपने के अंदर जो राना सनाउल्लाह के बयान जो है उसको इंडोर्स कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये पहले से पीडीएम हुकूमत कह रही थी, फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन जो है पंजाब और केपीके में नहीं होंगे और एक ही वक्त के अंदर। अब मामला ये है कि ये सीधा सीधा 90 दिन से ज्यादा तो नहीं एक भी वो रह सकते। अब 90 दिन केयर टेकर है वो उनको एक्सटेंड करने का तो कोई ऐसी प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जब 9 अप्रैल की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता थोड़ी देर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालतें खुल जाती हैं। अच्छा खैर सर कैसे देखते हैं तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट सर ये तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये तौहीन इलेक्शन कमीशन भी किया और उनका काम इलेक्शन कराना होता है, ना कि उस पर जो है वो आगे इलेक्शन की तारीखों को डिले करना या मुखर करना, ये तो उनके इख्तियार में ही नहीं होता। सर कैसे देखते हैं कि एक पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, और इमरान खान साहब के जो फोकल पर्सन है सोशल मीडिया के अजहर मशवानी, उनको कल रात के जो उठा लिया गया है
और कल इमरान खान साहब का नमाज तरावी के बाद जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा भी है, उससे पहले जो है वो ये इतला मिली है कि तमाम जो पीटीआई वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको जो है वो मुल्क भर से जो है गिरफ्तारियाँ की जाएंगी ताकि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा काफिले वगैरह जो है ना पहुँच सके। तो कल के जलसे को भी नाकाम बनाने के लिए हुकूमत जो निगरान सेटअप है वो सरगर्म में अमल है, इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए मामला ये है कि पहले भी इस तरह बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में आई जमान पार्क से और मुख्तलिफ घरों के अंदर जो छापों की आप वीडियोस फुटेज जो है वो मौजूद है, किस तरीके से पुलिस वाले चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए बगैर किसी सर्च वारंट के रात की तारीकी में घरों में दीवारें फैलांग के और छतें जो फैलांग के वो किस तरह घरों में और दरवाजे जो फैलांग के किस तरह वो दाखिल हो रहे हैं और किस तरह लोगों को उठा रहे हैं। एक तो ये है कि पीटीआई ने इस दफा ये अच्छा काम किया है कि जो लीगल एड कमेटी बनाई है उस कमेटी की एफर्ट जो है बेला का रंग लाई है और आज जो 93 जो 93 लोग जो है जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानतें जो है मंजूर हो गई हैं और कोशिश की जा रही है कि आज ही रोबकार बर वक्त जेल पहुंचा के उनकी राहियां जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। दूसरी जानब जो अजहर मशवानी की आपने बात की है ये इंतहाई एक मैं समझता हूँ अलार्मिंग और ईरान कुन बात भी है, अलार्मिंग भी है कि वो बंदा जो है कल से उसको उठाया गया है, घर से अगवा किया गया है, लेकिन ईरान कुन बात ये है कि ना पंजाब पुलिस जो है वो मानने की उसकी गिरफ्तारी जो है वो तैयार है, ना एफआईए उसको मानने के लिए तैयार है, कोई इदारा कोई एजेंसी जो है उसकी गिरफ्तारी जो है उसको कंफर्म नहीं कर रही। और आपको पता है कि 24 घंटे से पहले हर सूरत में कोई भी अगर एजेंसी फाकी सूबाई या इदारा अगर यानी पुलिस एफआईए एंटी करप्शन या कोई महकमा या इदारा या एजेंसी अगर को पकड़ती है या पुलिस तो उसको 24 घंटे से पहले हर सूरत ने आपने जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में पेश करना होता है और उसके बाद आप उसकी फिजिकल रिमांड की जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन आप देख लें कि अभी तक उनको अजहर मशवानी को अभी तक पेश नहीं किया गया और इससे पहले आपने सदीक जान के मामले में भी देखा कि 17 घंटे बाद पहले उसमें भी इस्लामाबाद पुलिस भी इनकारी थी, सीडीडी भी इनकारी थी, एफआईए इनकारी थी और 17 घंटे बाद अचानक जो है फिर उसको पेश किया गया। तो ये तो उससे भी ज्यादा मामला जो है ये संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। और दूसरी तरफ सान न्याजी के हवाले से आप देख ले कि एक मुकदमा जो बेबुनियाद है उससे अभी उसको मजीद एक और जो एयरपोर्ट थाना एयरपोर्ट क्वेटा में मुकदमा दर्ज है जो 70 बटा जो 2023 मुकदमा है एफआईआर यानी क्वेटा के अंदर एक वकूआ हो रहा है और उसके अंदर आज उसका एक दिन का जो राहदारी रिमांड भी दे दिया गया है और क्वेटा पुलिस के उसको हवाले भी कर दिया गया है। और एफआईआर आप पढ़ लें उसके अंदर कोई उसका नाम भी मौजूद नहीं है तो फिर ये किस तरह उस पे उसको कस्टडी दे दी गई क्वेटा पुलिस को एक ऐसी एफआईआर में जिसमें उसका नाम ही मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्वेटा के अंदर अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है तो लाहौर में बैठे हुसैन न्याजी को उस एफआईआर में किस तरीके से आप नामजद कर लेंगे बाद में भी अगर करते हैं तो वो भी एक मेलाफाइटी जो है एक्ट नजर आ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं पकड़ तकड़ है और ये जो सोशल मीडिया जो उनके एक्टिविस्ट हैं उनको उठाना और जो उनके इमरान खान के फोकल पर्सन जो है वो जो हुसैन न्याजी हैं उनके हवाले से उनको अरेस्ट करना और उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब घुमाने का जो एक सिलसिला शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अभी आप देख लें कि आज भी इमरान खान जो है वो हाई कोर्ट अभी इस वक्त मौजूद है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने और इंसदाद दहशतगर्दी के 5 जो मुकदमात के अंदर उनकी हिफाजती जो जमानतें हैं उस हवाले से आज उनकी वहां पे पेशी है। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसका मकसद यही है कि जो इमरान खान का जो जलसा है जो यादगार के अंदर मीनार पाकिस्तान हो रहा है उसको हर सूरत नाकाम बनाया जाए। और कल आपने एक ऑडियो जो है लीक्स भी सामने आए जिसमें जो पुलिस अफसरान है और एसएचओ को एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद का जो मैसेज है वो कन्वे किया जा रहा था कि तमाम जो एसएचओ हैं वो हर सूरत में यकीनी बनाएं एक तो लोगों को जो गिरफ्तारियां हैं पीटीआई के लोग उनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बनाएं और दूसरी सूरत उसके अलावा जो अपने अपने इलाकों के अंदर उनके जो अड्डे हैं वहां पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो
प्रोवाइड ना की जाए किसी भी पीटीआई के रहनुमाओं या कारकुनों को लाहौर में जलसे में पहुंचने के लिए। और इस चीज को भी, तो ये सारी चीजें जो है ये अब रिकॉर्ड पे है, पब्लिक को अब सारी चीजें जो है वो समझ आ रही हैं। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनका इस्तीफा भी समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर या कानूनी या आईनी तौर पर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि चूंकि अब जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इकदाम है, जो उन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी के साथ साथ एक अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी की, तो हुकूमत उनको चाहती थी कि वो इनके इस केस को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड करें। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक अपने ज़मीर के मुताबिक शायद फैसला किया है, जो मुझे लगता है बज़ाहिर तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और अब वो इस तरह का कोई बंदा लाएंगे जो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाएगा, आइन और कानून के बाला ताक रखते हुए। और उसमें इरफान कादर साहब जो है उनका भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि कल जो टीवी के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे उसके अंदर बड़ा वो जारहाना उनका एक रवैया था, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इकदाम को बिल्कुल आईनी और कानूनी कह रहे थे। तो इसलिए शायद हुकूमत ने ये फैसला किया, जरा ये कह रहे हैं कि शायद उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे लाया जा रहा है। तो देखते हैं, तो ये सर वो ये सारी चीजें बताइएगा, हैं जिस तरीके। सर ये बताइएगा कि हुकूमत ने जीआईटी बनाई हुई है, जो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो हंगामा हुआ था हफ्ते वाले दिन, जो पुलिस की गाड़ियां वगैरह जलाई गई, तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो अफ्तारी के फ़ौरन बाद मीडिया पर आया, उन्होंने कहा कि ये जो इकदामात हैं वो दहशतगर्द तंजीमों वाले कर रहे हैं और इनको हम कलअदम भी करार दे सकते हैं, और जो एक हफ्ते में जो है रिपोर्ट वगैरह जो है जो जीआईटी इन्होंने बनाई है वो पेश करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ साथ लगाने के लिए अब ये इकदाम भी शुरू हो चुका है कि अब इनको कलअदम भी किया जाए? और नवाज शरीफ जो साबका वज़ीर आज़म है वो कह रहे हैं बाहर से बैठ के कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और इस तरह के वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं बाहर से बैठ कर, बजाय को अपने मुल्क में आए और आवाम का वो फेस करे, आवाम को कोई रिलीफ दें, कोई डिलीवर करें, लेकिन वो उधर से ये इल्ज़ामात की जो है वो सियासत कर रहे हैं। देखिए, इनके यही जो रहनुमा है, अब मसला ये है कि वो शर्म होती है या होती है, लेकिन वो जिनमें होती है उनमें ही होती है। अब मामला ये है कि चंद माह पहले की अगर आप बात करें तो मरियम साहिबा का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इमरान खान अगर चाहते हैं कि कौमी असम्बली के या सूबों में इलेक्शन हो तो पंजाब और केपीके के असम्बलियां जो है वो तहलील कर दें, तो हम फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देंगे। राना सनाउल्लाह का बयान भी यही था और जवेद लतीफ का बयान यही था, और इसके अलावा इनके मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनके भी यही बयान थे कि अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो ये अपनी दोनों जो असम्बली हैं उनको तहलील कर दे। उन्होंने तहलील की और उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने थे। इमरान खान साहब को पता था इनके इन अजायम का, लेकिन उसके बावजूद वो बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ के ऊपर। उनको ये यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद हैं और अदालतें जो हैं वो इस पे यकीनी तौर पर इसका कॉग्निजेंस लेंगी। देखिए ना, लोग जो पूरी कौम है वो ये कह रही है कि जब 9 अप्रैल की बात थी तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब बनाया कि चूंकि हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और आइन खतरे में पड़ रहा था और इसलिए हमें अदालत लगानी पड़ी ताकि आइन जो है वो ना तोड़ा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सुप्रीम कोर्ट का जो वाज़ेह अहकामात जो आइन और कानून की रोशनी में उन्होंने जो अहकामात दिए, और उसके बरअक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो इकदाम था, क्या इस पे अवाम का ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को जो मरियम साहबा कहती हैं कि तराजू जो है वो बराबर होने चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रात को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पर भी खुलती और अपनी गलतियां जो इदारे हैं वो सुधारते और वो ये इस चीज को कालदम करार देती। लेकिन अभी तक आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब जो है सारी पाकिस्तान की आवाम की नजरें उस तरफ है, और अभी तक इस मामले के अंदर जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। शेख रशीद सदीक के हवाले से वहां पे उन्होंने भी एप्लीकेशन दे दी है। फवाद चौधरी ने भी ये कहा है पीटीआई की जानब से भी पाकिस्तान को। तो अब देखे ना, एतजाज एहसन साहब भी एक सीनियर कानूनदान है, पीपल पार्टी से उनका तल्लक है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि आइन के साथ इतनी जो बेहूदगी है उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता, और चीफ जो पंजाब जो इलेक्शन का अल्तवा है आइन से खिलवाड़ है,
और चीफ जस्टिस से उन्होंने फौरी तौर पर इस पे सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आवाजें हैं, जो आइन और कानून के जो माहिरीन है, वो भी इस चीज को आवाज आस्ता करो अबू, मैं इंटरव्यू करने, आवाज आस्ता करो थोड़ा जरा रही है। और उसके साथ साथ आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात हो या दीगर जो एसोसिएशन है, वकला की जो तंजीमें हैं, वो भी अपनी करारदादों के जरिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम को गैर आईनी और गैर कानूनी जो है उसको करार दे चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं ये ज्यादा देर तो नहीं चलेंगी। इमरान खान साहब या जो आप देखें कि IMF जो है वो भी इस चीजों के ऊपर, या अमेरिका की बात या दीगर जो ममालिक हैं वो भी सारी चीजें क्लोजली इनको देख रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बदतरीन जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि मुल्क के अंदर जो एक बदतरीन जो एक सियासी बहरान है, अदम इस्तेहकाम है, जो वो बुनियाद है इस मुआशी अदम इस्तेहकाम और उस मुआशी बहरान की। तो जब तक ये पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर और फौरी इलेक्शन नहीं कराएंगे, उस वक्त तक ना तो पाकिस्तान के अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना ही उस वक्त तक जो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो यही इसका हल है। और उसके अंदर आप देखें कि अभी तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर वाला जो मामला है वो भी खत्म नहीं है। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी फिर गारंटी है कि ये 8 अक्टूबर को के पैसे भी पाकिस्तान के पास बहुत सारे आ जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसकी गारंटी किसके पास है? अगर उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल हो तो क्या मजीद आगे इलेक्शन ले जाएंगे? तो लिहाजा ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। किसी सूरत भी इन तीनों को जवाब बनाकर आप इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकते। सर लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या अब इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद नोटिस लेगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है जो उन्होंने 30 अप्रैल की डेट दी थी कि पंजाब में 30 अप्रैल में जो है आम इंतखाबात होने थे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला बरकरार रख पाएगी? क्योंकि जो अस्करी इदारे हैं या साजा हैं, जिस तरह वफाकी हुकूमत तो साफ निकाल के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो जो कुछ वफाकी हुकूमत ने कहा उन्होंने भी जो है उसको आगे से तस्लीम कर दिया। तो अब आप आपकी तहजीब में क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इसका क्या होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये, क्योंकि ऑलरेडी शेख रशीद साहब के वकील जो हैं अजहर सदीक साहब, उन्होंने भी इस पर जो है वो सोमोटो की दरख्वास्त दायर कर दी है। तो अब क्या होने जा रहा है आपके नज़रिए में? क्या ये मुल्क किस तरफ जा रहा है कि इंतखाबात होंगे तो क्या एक साथ ही होंगे सारे मुल्क के इंतखाबात? देखिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे और ये मुख्तलिफ हरबे हैं जो कि इस्तेमाल करेंगे। अभी अटॉर्नी जनरल का ऑफिस खाली है, अगर ये फौरी तौर पर पिटीशन लगती है तो वो एक तो ये जवाब बनाया जाएगा, उसके लिए टाइम लिया जाएगा। दूसरी बात मैं एक और आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेती है तो देन भी मुझे नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन है ये सूबों और कौमी असम्बली के अलग-अलग होंगे, ये एक ही वक्त में होंगे। और उसके लिए एक और मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने आखिरी पत्ता रखा हुआ है कि अगर फर्ज माल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं हर सूरत में 30 अप्रैल में पंजाब में इलेक्शन कराएं और बाकी कभी में भी इस तरह इलेक्शन जो है फौरी करवाया जाए, तो ये आखिरी पत्ते के तौर पर जब ये देखेंगे और कोई रास्ता नहीं है तो फिर ये प्रेशराइज करके इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको रिजाइन करवा देंगे। और उसके बाद ये कहेंगे कि चूंकि अब इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है और ऑफिस इलेक्शन कमीशन का वो नामुकम्मल हो गया है, तो उसके लिए जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द जो है अपोजिशन, उसके जानब से नया चीफ इलेक्शन कमीशनर उसकी तैनाती होनी है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए वो भी इन्होंने हरपा है, कार्ड उसका भी रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है ना, कि ये अब जो जिस तरीके से वो चाह रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूदा जो हुकूमत है वफाक की उसके साथ मिला हुआ है, तो उससे तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो अब गुजर गया है। और जो ये राउंड ऑफ लिटिगेशन जो शुरू होगा इसके अंदर भी कई दिन, ये कई हफ्ते लग सकते हैं। फिर उसके बाद जो बताया कि दूसरा एक और भी उन्होंने कार्ड रखा हुआ है अपने पास सीने से लगाकर, तो ये एक ही वक्त के अंदर मुझे तो इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जितना ज्यादा डिले किया जा रहा है और उससे मुल्क को किसी सूरत भी फायदा नहीं हो रहा, ना आवाम को फायदा हो रहा है ना मुल्क को। और जिस तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अगर ये हुकूमत चाहती है
या ये नागजीर समझती है कि एक ही सूरत है कि इलेक्शन जो है हर सूरत में एक ही वक्त में होने चाहिए, तो वो अक्टूबर की बजाय वो अप्रैल की बजाय मई जून में करा ले, थोड़ा सा वो पीछे आ जाए, थोड़ा सा इनको आगे ले जाए, तो मैं समझता हूँ इस पे चीज जो है निगोशिएशन और इस पे इमरान खान साहब या पीटीआई भी शायद इस चीज पर वो रजामंद हो जाए कि अगर मौजूदा जो हुकूमत है वो ये इस तरह का अनाउंस करती है कि अक्टूबर की बजाय हम कौमी असम्बली के इलेक्शन थोड़ा पहले करवा लेते और आप थोड़ा सा जो पंजाब और केपी के इलेक्शन को थोड़ा सा आगे ले जाए, तो चीजों के ऊपर भी मैं समझता हूँ मिल बैठ के पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातर आपस के अंदर जो अनाएं हैं, जिद और जो ईगोज है, इनको निकाल कर पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातर सबको मिल बैठकर एक पेज पे या एक मेज पे बैठना चाहिए, ताकि मुल्क जो है इस बहरानी जो सूरत हाल है, जो कैफियत है, इससे निकल सके। वरना आप देखें कि हर आने वाला जो दिन है पहले से ज्यादा जो है आवाम के लिए भारी बनकर आ रहा है। जिस तरीके से लोग आटे के लिए कतारें लगी हुई हैं और आटा लेने के लिए लोगों की अब तक कई लोगों की जाने जा चुकी हैं, और इस तरीके से आप बिजली के बिलों के ऊपर, गैस के बिलों के ऊपर आप देख लें लोग परेशान हैं, और महंगाई जिस तरीके से रमजान में आप देखें, फ्रूट की बात करें, सब्जियों की बात करें, गोश्त की बात करें, घी ऑयल की बात करें या दीगर जो अशिया खुर्दनफरोश उनकी बात करें, तो आम आदमी जो है उसका जीना जो है बिल्कुल दुभर हो चुका है। और अभी तो रोटी की कीमत जो है वो भी 15 से बढ़ा के मेरा ख्याल है 20 रुपए तक करने जा रहे हैं। नान भाई जो है उन्होंने इस चीज का भी अंदिया दे दिया है। अभी गंदम जो है उसकी फसल जो है आई है, और जो बारिशें जिस तरह हुई हैं मजीद इसकी और ज्यादा मैं समझता हूँ कि पहले ही टारगेट जो है उससे बहुत कम गंदम हुई है, तो उसके रेट भी और जब बढ़ेंगे तो आटे के तो मजीद और ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जिस तरह आईएमएफ के लिए $1 अरब के लिए ये जलील हो रहे हैं, तो बेहतर है कि ये थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करें और मिलके मुल्क को इस सियासी और मुआशी बहरान से निकालें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया असद खिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर जो कि किसी तरफ के मुताज नहीं थे और बड़ा तफसील से जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से सच की तलाश में अपना तजिया दे रहे थे, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बातें की कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है अगर इलेक्शन में चली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है कि क्योंकि ना ही अवाम को ये लोग रिलीफ दे रहे। रमज़ान में जो है इन्होंने जो ऐलानात किए हैं कि जी छोटी जो ट्रैफिक है हम उनको जो है वो पेट्रोल मुफ्त देंगे, फिर अगले दिन ही जो है वो मुसद्दिक मलिक साहब आते हैं और कहते हैं कि जी हमने वो फैसला जो है मुखर कर लिया। आईएमएफ कहता है कि हमसे तो इस तरह की कोई इन्होंने कोई बात ही नहीं की, ना शेयर किया किस तरह हम कोई रिलीफ देने जा रहे हैं। तो जो बात भी ये करती है हुकूमत, तो वो आवाम के लिए दर्द सर बन जाती है। आवाम इस वक्त चाहती है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन कराए जाएँ, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स भी मौजूद हैं, हुक्म भी मौजूद है। मैंने रात को एक फैसल जवेद साहब का ट्वीट पढ़ा, वो कह रहे हैं कि उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या अगर ये इलेक्शन कमीशन है जो बहाल किया है या जो इन्होंने सेटअप क्या निगरान सेटअप तो 90 दिन के लिए होता है, तो क्या फिर इमरान खान साहब की जो साबका गवर्नमेंट है वो भी बहाल हो गई है इस तरह, अगर इस तरह इन्होंने चलाना है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट अपने जो फैसला है उन्होंने दिया था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो, और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन कराए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करके इन्होंने सिक्योरिटियों का बहाना करके सिक्योरिटियाँ लोगों के घरों के चादर चारदीवारी की, तो वो पामालियाँ कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पीटीआई के नेता लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और सहाफ़ियों को, कैमरा मैनों को नहीं छोड़ा जा रहा। हमारे अपने उज़ैफ़ा कैमरा मैन है, आज उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। बाबर वान साहब और एक और वकील है, उन्होंने जो है वो ज़मानत करवाई है। अमजद खान नियाज़ साहब के साथ जो जिस तरह तशद्दुद किया गया, आज उनकी भी ज़मानत मंजूर हुई है। तो जो इन्होंने कारकुनान के साथ, जो नेते लोगों के साथ जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, चाहे वो सहाफ़ियों के साथ हो, चाहे वो कारकुनान के साथ हो, जो बेचारे जो मतलब कि अपनी कन्वेंस से जाते हैं, खान की बात सुनते हैं या इमरान खान को अच्छा लगता है, उनका लीडर है। आपकी बात तो कोई आया ही नहीं है, अब आपकी बात तो एयरपोर्ट पर कोई आया ही नहीं था, और अवाम आपके साथ थी नहीं। इमरान खान के साथ तो लोगों में शऊर बेदार हो चुका है। अब लोगों को ये वाला काम तो रहा नहीं है कि लोगों को आवाज़ों को बुलंद काले करके या जजेस को काले करा के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले वगैरह लिए जा सकें। इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया आज़ाद है, और इंशाल्लाह
अदलिया से पूरी कौम की बड़ी उम्मीद है और पूरी कौम अपनी अदलिया और आला जज साहिबान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट का ऐलान भी करेगा और इंशाल्लाह इस हुकूमत को वहाँ से भी रुसवाई का सामना होगा, क्योंकि ये जो काम भी करते हैं इमरान खान साहब के लिए वो सुरखरू होते हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब के लिए जो उनके खिलाफ सोचते हैं उनके अल्लाह ताला उनकी बेहतरी के लिए सारे निज़ाम को खोल देता है। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को प्रोग्राम सच की तलाश से आज के लिए इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी